वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसीज इन चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे करंट सिचुएशंस नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, अपने पार्टनर्स एंड काउंटर पार्ट से दूर हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम ये रेटिंग आज उनके लिए निकाल रहे हैं। करेंट सिचुएशन एंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस, क्या वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी हम निकालेंगे। तो एज यूजुअल आई विल बी ड्राइंग 5 cards फॉर इट। दो आ रहे हैं, शायद मैं 6 ही कर दूं। ओके, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ये उनके लिए आए हैं। अभी उनके पार्टनर्स के लिए भी निकालेंगे जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके सिचुएशन। तो हमारे इस वक्त जो पार्टनर्स हैं आज के टाइम में इस समय पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। या तो ये बहुत पैशनेट अट्रैक्शन है जिसको उन्हें ऐसा लगता है कि ये रेजिस्ट नहीं हो रहा है, या फिर वो अपने आप को किसी प्रकार के चेन में महसूस करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए चेनिंग सिस्टम भी हो सकती है, उन्हें ऐसा लगता हो कि मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ पर मेरी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर रही हैं। या फिर वो जिससे कह रहे हों कि प्लीज़ तुम मेरे लिए ये थोड़ा-सा काम या थोड़ा-सा पर्सन को कोऑर्डिनेट कर दो, मेरी बात कन्वे कर दो। मीन्स जो मैसेंजर होंगे वो आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे। या फिर आप स्वयं इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो जो भी है, यहाँ पे कनेक्टिविटी से तो रिलेटेड है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स। हमारे गिने व्यूअर्स बहुत पैशनेटली, बहुत इनिशिएटिव के साथ अपनी सारी बातें बताना तो चाहते हैं, वो बता देना चाहते हैं। वो एक एक बात जो उन्होंने आज तक छुपा कर रखी है, वो एक एक बात को बता के रिजॉल्व कर देना चाहते हैं। वो ये भी बता देना चाहते हैं अपनी परेशानियों को, जिसके वजह से उन्होंने कभी कॉन्टैक्ट ना कर पाए हों। वो ये भी बता देना चाहते हैं कि वो तो ऐसा नहीं ऐसा चाहते थे, पर परिस्थिति वश चीज़ें बिगड़ गई हैं। कुछ बताना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं और पैशनेटली बहुत कुछ बताना चाहते हैं। या तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बता रहा है। ये तो बता रहा है कि वो चाहते हैं बताना कि भाई मेरा 10th कप जो है वो तुम्हारे पास ही है, तो आई वॉन्ट दैट बैक। या तो वो अपने उस 10th कप को वापस लेना चाहते हैं। वो मिसिंग एनर्जी में बैठे हैं, वो अपने इमोशंस को बता रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी मुझे हर चीज़ की कमी का एहसास होता है। क्योंकि मेजर मिसिंग का कार्ड है ये, इमोशनल सेक्शन में ये मेजर मिसिंग का कार्ड है। उन्हें लगता है कि मेरी चीज़ें इनकम्प्लीट नहीं है, मेरे इमोशंस उस पर्सन के बिना इनकम्प्लीट नहीं है। तो क्रेविंग एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जीज है, मेजर मिसिंग एनर्जीज कहूँगी मैं इसे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे व्यूअर्स पेज ऑफ पेंटिकल्स में है, अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो एक सम्मान दे रहे हैं, अपने एक आंखों के सामने रखें। पहली बात है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कोई चीज़ आप जब सामने लाते हो, रखते हो, तो इसका मतलब है आप यू वैल्यूएट इट, आप एक वैल्यू दे रहे हो। अपनी निगाहों के सामने से ओझल नहीं करना चाहते, अपनी आंखों में समा लेना चाहते हैं। और यस, ये बात वो बता भी देना चाहते हैं, क्योंकि पेज की एनर्जीज आई है गाइस। एक ऐसे इमोशन को वो सबको बता देना चाहते हैं कि दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म एंड दिस इज माई वैल्यूज फॉर दैट पर्सन। तो वो वैल्यूज भी बता देना चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। अब तो मुझे ऐसा ही करना है, मैं जाऊंगा ही, मैं करूंगा ही, मैं स्टेप उठा चुका हूँ, तो अब मुझे ये कंप्लीट करना ही है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज में हमारे व्यूअर्स तो दिख रहे हैं। थोड़े से एडमेंट है, थोड़े से यहाँ पे अपने मनमाना करके जाना भी चाहते हैं।
और एक्शन उन्होंने उठाया हुआ है। अब ये एक्शंस अपने अपने तरीके के सिनेरियोज में वो किस तरीके से उठा रहे हैं वो ये वही जाने, बट हाँ स्टेप्स एक्शन के लिए यहाँ पे उठे हुए। लास्ट कार्ड है हमारे व्यूअर्स, बहुत सफरिंग में भी है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, वो बहुत इमोशनली अपने आप को चैलेंज महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सफरिंग लग रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है। मेन चीज़ है कि हमारे व्यूअर्स को इस वक्त किसी के पर्सन या किसी के इमोशनल इम्बैलेंस की वजह उनका वो पर्सन है जिसको वो बहुत पसंद करते हैं और वो ही उनकी लाइफ में शायद नहीं है। तो एक पर्सन के ना होने के वजह से एक जो सफरिंग है, विदरिंग है, क्रेविंग का मिक्स्ड जो एक रूप होता है, वो कुछ इस प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पुरानी बात भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं आपके पार्टनर्स के करंट सिचुएशंस क्या है। इसको हटा लेते हैं, देखते हैं वैसे ये कार्ड कौन सा था। ओके, एम्प्रेस पहले ही आ गई थी। गुड। तो हमारी व्यूअर्स के पार्टनर्स आज किस सिचुएशन में, तो हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजन वो कैसे लें, किस तरीके से अपने एम्प्रेस के पास पहुँचें, वो ये सोच रहे हैं, या वो ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसके पीछे पानी है, पानी मीन्स इमोशन ही इमोशन है, ये मैं किस तरीके से बताऊं, कैसे बताऊं, क्या मोड होगा, क्या तरीका होगा, मुझे कब बोलना चाहिए, आज बोलूं कि मैं 10 दिन बाद बताऊं, क्या वो सिनारियो होना चाहिए। वो एक सरप्राइज भी प्लान करना चाहते हैं, हो सकता है चूंकि एम्प्रेस का कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, जो भी हुआ है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो चीज़ों को एक सरप्राइज मीटिंग में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, वो सरप्राइज एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो खुशियाँ देना चाहते हैं, वो जो जिस पर्सन को से उन्होंने सब कुछ लिया था उसको उस जोनर में जाके दे देना चाहते हैं, वो ब्यूटिफिकेशन के साथ देना चाहते हैं, एक डिवाइनिटी के साथ देना चाहते हैं, सरप्राइज एलिमेंट डालना चाहते हैं। मीन्स जिसके ड्रीम्स कभी रहे होंगे वैसे वो ड्रीम्स को फुलफिल कर देना चाहते हैं। ओके, ड्रीम ही है कहीं ना कहीं, ड्रीम्स, इमोशंस। नेक्स्ट कार्ड, क्यों बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ऐसे व्यूअर्स जो कुछ बताना चाहते हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या उनकी करंट सिचुएशन है। कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग प्रोसेस में हैं, सोच रहे हैं क्या करें, या तो वो अपनी लाइफ में किसी प्रकार से बिजी हैं, सोचते हुए एनालिटिकली काम करते हैं, या फिर डीप थिंकर भी हो सकते हैं, या स्कॉलर भी हो सकते हैं। विर्गो की एनर्जीज आई है तो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, या बिजनेस पर्सन, नॉट मैन, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है भाई मेजर मिसिंग, मेजर क्रेविंग। तो भाई जिन भी व्यूअर्स के नो कॉन्टैक्ट में इतनी मेजर मिसिंग आ रही है तो देखते हैं कि उनके पार्टनर्स के सिचुएशन में है। जहाँ पे मेजर मिसिंग हो रही है गाइस वहाँ पे उनके पार्टनर बहुत दुखी हैं। ये तो क्लियर हो गया है कि भाई मेजर मिसिंग ऐसे ही नहीं है, मेजर मिसिंग इसलिए है कि दैट पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग समवेयर, वो बहुत सारी चीज़ों से शायद गुजरा हुआ है, या एक इंसान जब अकेले ज़िंदगी जीता है तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को अकेले ही झेलता है, बहुत सारे चीज़ों को एक सोसाइटली बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है एक अकेले इंसान को। और अगर वो उन चीज़ों पे अकेले उन रास्तों पे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे बैरफुट अगर चल के आया होगा तो कंकड़ भी लगे होंगे, पत्थर भी लगे होंगे, थॉर्न्स भी लगे होंगे, पेबल्स भी लगे होंगे, गिरे भी होंगे, टच भी लगा होगा। तो कहने की बात यह कि हर तरीके की परिस्थितियों का सामना करके आया होगा क्योंकि अकेला चल के आया, इसीलिए उस पर्सन को मेजर मिसिंग है, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ में होगा। पर चूंकि ये एक शेडी
कार्ड इसलिए है क्योंकि ये भी 9 को क्लैरिफाई 9 ने भी किया है, मीन्स इक्विटी बेस है। जितनी क्रेविंग उस पर्सन को है, मीन्स उतनी ही परेशानी इस पर्सन को यहाँ पे उसके पार्टनर को होगी। बता नहीं सकती है या बता नहीं सकते होंगे क्योंकि ये नाइट का व्यू आ रहा है। नाइट्स में अधिकतर वही पर्सन दुखी, परेशान, अकेला, संतापित होता है क्योंकि वो अपनी बात किसी को कह नहीं सकता है। तो यस, कुछ इस प्रकार की मेजर मिसिंग तो यहाँ पे आई है। नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारे किनेवियर्स जो आंखों में कोई इमोशंस को समा लेना चाहते हैं, अपने एक रिश्ते को एक बहुत वैल्यू दे रहे हैं, उनके पार्टनर्स किस सिचुएशन में हैं? उनके पार्टनर्स खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ में बहुत कुछ सीख रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पूरी लाइफ को वो जी कर आ गए हैं। ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक वर्ल्ड का कार्ड आ जाने का मतलब है पूरा एक साइकिल रिवॉल्व करके आ गए हैं और वापस उसी जगह पे स्टैंड हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट कार्ड है, ये मेजर अरकानास का ये लास्ट कार्ड होता है, मीन सैटर्न की पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेने वाला। नेक्स्ट देखते हैं नाइट ऑफ कप्स क्यों आए हैं। तो भाई नाइट ऑफ कप्स क्यों आए हैं, हमारे किनेबियर्स बिल्कुल तैयार मोड में खड़े हैं कि अब मुझे जाना है, मुझे अपनी बात कहना है। ओके, उनके पार्टनर्स यहाँ पे जो हैं वो काफ़ी स्विफ्ट हैं, कोई कंटेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। फ्रीडम ज़रूर है जो भी कर रहे हैं, क्योंकि पीछे क्लाउड भी है, उनके दिमाग में भी बहुत सारे फैसिनेशंस हो सकते हैं। पेज का कार्ड है तो उन्हें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ बातें अनक्लियर हैं, इनको भी कुछ बातें अनक्लियर हैं। जब तक ये पर्सन बताएगा नहीं तो इनकी भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली नहीं है। तो ये भी कुछ बताएं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का ही कार्ड है। ये भी अपनी बात बताएंगी तो इनकी भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट कार्ड है हमारे के व्यूअर्स जो सफ़र कर रहे हैं, किसी के एब्सेंस को जी रहे हैं, लंबे समय से जी रहे हैं, उनके लिए कोई कार्ड। उनके व्यूअर्स उनके पार्टनर्स किस अवस्था में है। तो ये देखिए 2 कार्ड ऑटोमेटिकली आए हैं। व्हाट शैल आई डू, आई थिंक टेक आउट बोथ, खुश हो जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, पेज ऑफ कप्स भी आया है। डबल कार्ड ने क्लैरिफाई किया है इस बात को कि भाई जो भी हमारे व्यूअर्स बहुत लंबे समय तक किसी के एब्सेंस एंड साइलेंस को जिए हैं, उनको तो खुश हो जाने की बात है कि भाई उनको पेज ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार वापस से मिल जाने वाला है, क्योंकि ये सबसे इनोसेंट फॉर्म ऑफ लव का कॉम्बिनेशन का कार्ड है और इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है। जो भी है बहुत ट्रांसपेरेंट है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और कोई मैलिफिकेशन किसी भी प्रकार की नहीं है। ना ही ये इस मैटर पे इस बार किसी से सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जो करना होगा ना, वो अपने मन से स्वतः स्वच्छंद तरीके से अपनी बात यहाँ पे पुटअप कर ही देंगे, क्योंकि उसके जस्ट बाद यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, करना ही है वाले डिसाइसिव मोड पर इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं। ये करंट एनर्जी है गाइस हमारे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर्स की। चलिए निकालते हैं उनका एक्सपेक्टेशन, बहुत शॉर्ट में निकालेंगे ऑरेकल से। चलिए अब निकालते हैं एक्सपेक्टेशन कि इस सारे सेट्स में हमारे पार्टनर्स और उनके व्यूअर्स का एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से क्या है, वो क्या चाहते हैं एक दूसरे से। मेमोरीज ऑफ लव चाहते हैं, वो एक दूसरे को सिक्योर करना चाहते हैं। वेरी गुड। वो एक दूसरे को एक संबल बन जाना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देना चाहते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, जितना भी रह गया बाकी है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। देखिए वो हाथों में एक पर्सन उस कैंडल को लिए हुए है, बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मीन्स मझधार में है। पहली बात तो ये चीज़ कि ये कैंडल्स जो हैं वो मझधार में, पानी में तैर रही हैं, पानी से बहुत जल्दी ही बुझ भी सकती हैं। इसका मतलब है कि सोसाइटल नॉर्म्स और सोसाइटल ब्लॉकेजेस से वो बचाना चाहते हैं, वो रैंडम कोटेशन से बचाना चाहते हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए
या तो वो ऐसा कर रहे हैं या फिर दोनों की ही एक दूसरे से यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे सेफ रखो, सिक्योर्ड रखो, प्रोटेक्टेड रखो, पर्सनलाइज्ड रखो, पब्लिक मैटर ना बनाओ। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है हर्मिट का। हमारे यूनिवर्स जो एक पैशन मोड में है और एक पर्सन स्कॉलर है, उनके लिए क्या आता है? ओके, ये दोनों ही एक दूसरे के शैडो हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से कॉम्प्लीमेंट या तो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे को बेहतर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें। चूँकि 1 और 8 का कार्ड है, 1 और 8 का जो एक बेसिक कॉम्पिटेंसी कॉम्पैटिबिलिटी होती है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट होती है। दोनों ही एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और एक दूसरे का शैडो भी बनते हैं। कोई अगर एक गलती करता है तो दूसरा जाके उसे क्लियरेंस करवा देता है, और अगर एक से किसी प्रकार की अनभिज्ञता हो जाती है तो दूसरा वाला भी उस पर बैलेंसिंग कर देता है। तो ये चाहे जहाँ भी रहे, नो कॉन्टैक्ट्स में ही सही, पर दोनों एक दूसरे को कवर तो करते हैं। कहते हैं ना, एक कवरेज ज़रूर देते हैं या फिर चाहते हैं कि एक दूसरे को कवरेज दिया जाए। नेक्स्ट आया है जो लोग बहुत परेशान हैं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स। तो लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन है उनकी कि इस साइलेंस सफरिंग जो मुझे मिली है वो हट जाए। सफरिंग इन साइलेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और एक ख़ास बात आई है यहाँ पर कि 999 की एनर्जी आई है, मार्स की आई है, मीन्स लाइफ विदरिंग साइलेंस ने हमारे व्यूअर्स को हिलाया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि इस साइलेंस को ब्रेक किया जाए। एक्सपेक्टेशन है, दोनों ही एक दूसरे से चाहते हैं कि भाई ये अब साइलेंस को ब्रेक किया जाए। ऐसा कुछ दिखाई देता है क्योंकि तकलीफ एक के बाद एक बढ़ रही है। शायद ये एक वजह हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यस, इस साइलेंस को हटाया जाए और वर्बोसिटी को लाया जाए। नेक्स्ट कार्ड हमारे व्यूअर्स जो पूरा साइकिल एक कंप्लीट करके आ चुके हैं और हमारे व्यूअर्स उसको अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, उनके लिए चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के सामने एग्जैक्ट ट्रुथ आए। जो भी है, एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं, वो अपनी बात एक दूसरे को सत्य तरीके से, सत्यता के साथ बता दें, सच बता दें। ऐसा नहीं है कि इमोशनली कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वहाँ भी इमोशंस हैं, यहाँ भी वर्ल्ड का ही कार्ड आया है। दोनों ने ही एक दूसरे से अगर कोई चीज़ छुपाई है तो एक दूसरे के भले के लिए ही छुपाया होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड आ रहा है। तो वो बताना चाहते हैं इसलिए कि सामने वाला उस पार्टनर को गलत ना समझे, दुनिया गलत ना समझे, इसीलिए वो सच बताना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें मिसअंडरस्टैंड करे किसी भी प्रकार से। उनकी रियलिटी एक दूसरे को क्लियर फॉर्म में पता हो, अनभिज्ञता ना रहे और चीज़ें विजिबल हों। जो चीज़, जो मन, जो इमोशन उनके अंदर हैं, जो वो एक वैल्यूएट करते हैं या वैल्यू एक दूसरे को देते हैं, वो चाहते हैं कि एक ईमानदारी से दोनों एक दूसरे को बता भी दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की एक रॉन्ग थॉट या फिर सुपरफिशियल थॉट ना रहे, क्लैरिटी मिले, जिससे कि इंटेंसिटी और बढ़ सके। तो ट्रुथ का कार्ड आया है और दोनों ही इक्वली चाहते हैं कि भाई ट्रुथ तो सामने ज़रूर आए। इसका मतलब है हमारे व्यूअर्स ने और उनके पार्टनर्स ने कुछ बातें तो ज़रूर छुपाई। पर एक बात बहुत अच्छी है कि एक दूसरे की, कहते हैं ना, सेफ्टी पर्पस के वजह से या फिर कोई दुख ना हो जाए इस वजह से भी ना बताए हो, क्योंकि कोई भी एक अच्छा पार्टनर नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई सच बताया जाए जिससे कि इंसान टूट जाए। कुछ ऐसे सच भी होते हैं जो उस पार्टनर के और रिलेशनशिप को भी हैम्पर एंड हिंडर कर जाएंगे, इस वजह से इंसान नहीं बताता है। ये भी एक कारण हो सकता है।
नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्यों आया है। यहाँ पे सीधे सीधे सोलर प्लेक्सस आया है। दोनों का एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मैं जब ऑफर करने आऊँ तो आप ईगो में मत रहना। मेन चीज़ मुझे एक्सपेक्टेशन ये लिख रही है कि ऐसा लगता है उन दोनों पार्टनर्स को कि अगर मैं जाऊँगा, अगर मैं अपनी बात कहूँगा तो ऐसा ना हो कि वो मुझे इग्नोर कर दे, तकलीफ़ दे दे, या खुद भी इगोइस्टिक बन जाए, या वो पर्सन बन जाए। तो दोनों के लिए है कि कंट्रोलिंग ना बने, पता चला कंट्रोल करके दिक्कत क्रिएट कर दिया, या फिर अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया। कहीं ना कहीं ये इन सोलर प्लेक्सस रिलेटेड जितने भी कंट्रोलिंग एट्रीब्यूट्स हैं उससे भी हटना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक दूसरे से कॉन्फिडेंटली अपनी बात एक सबलिमियल वे में कह सकें, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके और एम्पथाइजेशन हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। देखते हैं हमारे व्यूअर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे के लिए। एक्सपेक्टेशन है कि भाई जैसा मैं मेरे इमोशंस हैं वैसे सामने वाले के भी हों। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब इंटेंसिटी ऑफ पैशन दोनों में इनइक्वल होती है तो भी एक वो रिश्ता अच्छे से चलता नहीं है। तो जो भी है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का ही कार्ड है और यहाँ पे बहुत पावरफुली पैशन दिखाई दे रहा है, तो वो चाहते हैं कि जैसा मेरे इमोशंस हैं वैसे सामने वाले के भी हों। कुछ इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन हमारे व्यूअर्स इस वक्त अपने पार्टनर से रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैंने आज रीडिंग निकाली है ये उन पर्सन्स के लिए निकाली है जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। जिन लोग टोटली नो कॉन्टैक्ट में हैं, मैंने ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए ही निकाली है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप लोगों से इंटरेक्शन कर लेते हो तो बहुत सारी बातें आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स उन लोगों को होता है जो अपनी बात किसी भी फॉर्म में कह ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे सिनारियोज होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ड्यू टू दी स्टेटस ऑफ द पर्सन्स। हो सकता है कोई सिंगल हो, कोई मैरिड हो, कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप में हो, कोई नॉन ऑफिशियल में हो, कोई नेम्ड रिलेशनशिप हो या फिर अननेम्ड रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ जोग्राफिकली, या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस भी होते हैं जहाँ पे आप क्लैरिटी नहीं दे सकते। तो उन नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ही मैंने ये स्पेसिफिकली रीडिंग आज के दिन बनाई है। तो इन्हीं ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ के साथ, बहुत प्यारे प्यारे एक्सपेक्टेशन के साथ, जैसे मेमोरीज ऑफ लव, कॉम्प्लीमेंटेशन, कुछ तो कहो, ट्रुथ, कंट्रोल ना करना, सप्रेस भी ना करना, अपनी बात कह देना। और यस, जैसे इमोशंस हमारे व्यूअर्स में है वैसे ही वो अपने पार्टनर में भी चाहते हैं। ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ मैं ये रीडिंग एंड करना चाहूँगी और ये भी कह देना चाहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ उसे उतना ही एक्सेप्ट करें जो आपसे रेजोनेट होता हो। It's also in request. These are the energy system and energy cards and its interpretation. इसको सुपरफिशियली ही लीजिए, लाइट माइंड से लीजिए, लाइट हार्ट से लीजिए, जिससे कि एक जस्ट एक चेंज ऑफ माइंड हो सके, एक हल्का सा थॉट दूसरे थॉट में कन्वर्ट हो सके, और आप एक अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ कोर्स फुलफिल कर सके। इन्हीं विशेज़ के साथ, इन्हीं फुलफिलिंग विशेज़ एंड लव एंड इमोशंस के साथ मैं अपनी इस रीडिंग को अब एंड कर रही हूँ। विश यू ऑल हैव ए मोस्ट happy and happy day ahead. Thank you so much.